अध्याय 53 उपहार 1। प्रिसिला एक प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्तित्व है और हालांकि वह अब लॉकवुड में नहीं रहती, लेकिन वह हमेशा अफवाहों और गपशप से अपडेट रहती हैं। मुझे डर है कि वह जान सकती हैं और यह जानकर खुश नहीं होंगी कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं, अल्फ्रेड ने कहा। वह एडगर की गुप्त शादी से नाराज थे, लेकिन प्रिसिला का गुस्सा इसकी तुलना में कहीं अधिक होगा। प्रिसिला केवल उन समस्याओं की शुरुआत थी जिनका सामना एलेसेंड्रा को करना पड़ेगा। एलेसेंड्रा ने बैरेट्स के साथ होने वाले नाटक से तो बच निकली थी, लेकिन अब वह डचेस के रूप में अपनी नई जिंदगी में आग में कूद रही थी। केवल समय ही बताएगा कि क्या वह वास्तव में इसे संभाल पाएगी। मुझे बस उन्हें खुश करना होगा, एलेसेंड्रा ने प्रिसिला को गलत साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप अपना पूरा जीवन उन्हें खुश करने में बर्बाद कर दें। क्या कहा? क्या मैं वास्तव में इतनी बुरी हूं कि उन्हें मुझे पसंद करने में इतना समय लगेगा? एलेसेंड्रा को एडगर की मां को खुश करने में अपना पूरा जीवन बिताने की कोई इच्छा नहीं थी। जिंदगी की एक बात जो उसे पता थी, वह यह थी कि आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ कोशिशों के बाद हार मान लेना ही बेहतर होता है। कम से कम आप कह सकते हैं कि आपने कोशिश की। मैं अपना पूरा जीवन उन्हें खुश करने में नहीं लगा सकती। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। बस जब भी वह आएं, सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण रहें। सच कहूं तो एडगर हर बार अपनी मां से छुप जाते हैं जब वह आती हैं, इसलिए आपके लिए भी ऐसा करना ठीक होगा। बगीचा एक अच्छी जगह है क्योंकि उन्हें कीचड़ और कीड़ों से नफरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं केवल चाहता हूं कि आप तैयार रहें। मैं आपके लिए हूं। अल्फ्रेड ने उसे खुश करने के लिए अंगूठे ऊपर किए। मैंने इसे आपके डराने के रूप में नहीं लिया। मैं आपकी चेतावनी की सराहना करती हूं, लेकिन मेरे लिए उनसे बचना सही नहीं होगा क्योंकि वह अभी भी मेरी सास हैं। जब समय आएगा तो मैं जो कुछ भी वह मेरे रास्ते में फेंकेंगी उसे संभाल लूंगी। मुझे पता था कि एडगर की पत्नी बनना शुरू से ही मुश्किल होगा। चलिए हम टूर जारी रखते हैं। एलेसेंड्रा ने प्रिसिला के बारे में अपनी चिंताओं को एक तरफ धकेल दिया क्योंकि यहाँ न होने वाले किसी व्यक्ति के बारे में तनाव लेने का कोई फायदा नहीं था। अल्फ्रेड को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि एलेसेंड्रा उतना नहीं घबराई जितना उन्होंने सोचा था। अफवाहों के अनुसार एलेसेंड्रा शर्मीली और डरपोक थी, जिसका मतलब था कि प्रिसिला को एक झटका लगने वाला था जब भी वह एलेसेंड्रा को तोड़ने की कोशिश करती। एलेसेंड्रा की बैरन की बेटी के रूप में जिंदगी भयानक थी, लेकिन हो सकता है कि इसने उसे एक अजीब तरीके से डचेस के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूत बना दिया हो। आप सही हैं। मुझे माफ करें कि मैंने लाइब्रेरी में बहुत अधिक समय बिताया। मूड बदलने के लिए क्या आपको एडगर द्वारा तैयार किए गए उपहार दिखाऊं? अल्फ्रेड मुस्कुराए। एलेसेंड्रा की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थे। मैं भूल गई कि उन्होंने आज सुबह मुझसे मिलने आने पर उपहारों का जिक्र किया था। मुझे उन्हें देने के लिए कुछ सोचना होगा। धन्यवाद, एलेसेंड्रा ने कहा जब अल्फ्रेड ने उसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा पकड़ा। आप एक ऐसे आदमी को क्या देते हैं जिसके पास सब कुछ है? आपके विचार के विपरीत एडगर के पास सब कुछ नहीं है। एक चीज है जो आप एडगर को दे सकती हैं, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसे खुद ही समझना होगा। इन शब्दों का एडगर के सामने जिक्र न करें। अल्फ्रेड जानते थे कि अगर एडगर को पता चला कि वह एलेसेंड्रा को उसके प्यार में पड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो हंगामा हो जाएगा। क्या आप प्यार की बात कर रहे हैं? एलेसेंड्रा ने जवाब दिया, जिससे अल्फ्रेड ने अपने कदम रोक दिए और उसे हैरानी से देखा। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि आप क्या इशारा कर रही हैं यह न समझ सकूं। मैं वह नहीं कहूंगी जो मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि शायद कोई हमें सुन रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस उपहार के बारे में मेरा जवाब जानते हैं जो आपको लगता है कि एडगर को चाहिए।
एलेसेंड्रा वह नहीं बनने वाली थी जो अनुबंध में तय किए गए नोलव रूल को तोड़े। उसे यकीन था कि एडगर भी उससे प्यार नहीं करेगा। मैं सीमा पार करने के लिए माफी चाहता हूँ। अल्फ्रेड ने माफी मांगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान लेंगे। उन्हें गुप्त रहना होगा क्योंकि एलेसेंड्रा भी एडगर की तरह ही जिद्दी साबित हो रही थी। विषय बदलने के लिए एलेसेंड्रा ने पूछा, एडगर बचपन में कैसे थे? परेशान करने वाले। मैंने एडगर को परेशानी से बाहर रखने के लिए अनगिनत साल बिताए। मुझे नहीं पता कि उस लड़के को दूसरों को रोते देखकर खुशी क्यों मिलती थी। वही कारण है कि मैंने अपने बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं की। वह और एक और कारण, अल्फ्रेड ने गला साफ किया। एलेसेंड्रा उत्सुक थी कि अल्फ्रेड के बच्चे न होने का दूसरा कारण क्या था। वह जानना चाहती थी कि क्या वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे या फिर उनकी जिंदगी में कोई महिला ही नहीं थी। हालांकि वह उत्सुक थी, लेकिन उसने उनकी निजता का उल्लंघन करने से बचने के लिए पूछने से परहेज किया। जब एडगर छोटा था तो उसका एक उपनाम था, शैतान की संतान। आप सोचेंगे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस नाम को नापसंद करेगा, लेकिन एडगर ने इसे पूरी तरह से अपना लिया और उन बच्चों को पछतावा करवाया जिन्होंने उसे यह नाम दिया था। अल्फ्रेड ने कहा, मैं उसे इतना बुरा व्यक्ति नहीं मानती। एलेसेंड्रा ने एडगर के साथ अपने अनुभवों के बारे में सोचने के बाद निष्कर्ष निकाला। कोई सोच सकता है कि क्योंकि उसने आसानी से मेरे पिता को मार डाला, मैं उसे बुरी नज़र से देखूंगी, लेकिन मैं उसे अपना नायक मानती हूँ। उसने वास्तव में ऐसा क्या किया होगा कि उसे इतने क्रूर उपनाम दिए गए? अल्फ्रेड की हथेलियां अचानक पसीने से तर हो गईं क्योंकि एडगर के कारनामों की यादें उनके दिमाग में कौंध गईं। वह भी एडगर को बुरा व्यक्ति नहीं मानते थे, लेकिन अगर एडगर आपको पसंद नहीं करता था तो उसका मजाकिया स्वभाव धीरे धीरे गायब हो जाता था और उसकी जगह एक ऐसा व्यक्तित्व ले लेता था जो आपको अपने कार्यों पर पछतावा करवाता था। एडगर इन दिनों काफी शांत था, लेकिन अल्फ्रेड को डर था कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एलेसेंड्रा जिस एडगर को अब देख रही थी, वह अंदर से एक सोए हुए जानवर को छुपाए हुए था। आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप एडगर के अतीत में ज्यादा न झांकें और उसे वैसे ही देखें जैसे अब देखती हैं। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वह आपके सामने कुछ भी अतिरंजित न करे, लेकिन कल रात को देखिए क्या हुआ। वह लड़का मेरी किसी भी बात को नहीं सुनता है, और सच कहूं तो वह हर नए दिन मुझे धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम एक बार फिर विषय बदलते हैं। अल्फ्रेड ने सांस छोड़ी। जितना वह कॉलिंस के बारे में बात करते, घर उतना ही उदास होता जाता। एडगर ने आज बाद में सभी पेंटिंग्स को हटाने का आदेश दिया है और आप तय कर सकती हैं कि कौन सी पेंटिंग्स दीवारों पर लगाई जाएं। अगर आप कुछ और बदलना चाहती हैं तो मेरे पास आने में संकोच न करें। उन्हें यकीन नहीं था कि आपको क्या पसंद आएगा, इसलिए उन्होंने कैनवास, पेंट, ब्रश और घर के लिए नई पेंटिंग्स बनाने के लिए आवश्यक हर चीज की विविधता ले आए हैं। अल्फ्रेड ने समझाया जब वह एलेसेंड्रा को एक कमरे में ले गए जो केवल उपहारों से भरा हुआ था। एलेसेंड्रा एडगर द्वारा खरीदे गए पेंटिंग के सामानों की संख्या देखकर अवाक रह गई। क्या उन्होंने पूरी पेंट की दुकान खरीद ली? उसने मजाक किया क्योंकि कमरे में कैनवास और पेंट के विभिन्न आकारों के ढेर लगे हुए थे। शहर की केवल 3 लग्जरी दुकानें, अल्फ्रेड ने जवाब दिया। उलझन में एलेसेंड्रा ने अल्फ्रेड की ओर देखा। एडगर के लिए इतनी मेहनत करने और इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सब एक भाग्य खर्च कर देगा। हमें कुछ वापस भेज देना चाहिए। अल्फ्रेड उसकी मासूम बातें सुनकर हंस पड़े। मुझे आपको कुछ याद दिलाने दीजिए, प्रिय डचेस। आपने एक अत्यंत धनी व्यक्ति से शादी की है। ये चीजें एडगर के लिए कुछ भी नहीं हैं। सच कहूं तो अगर इस कमरे ने आपको चौंका दिया है तो अगले कमरे में सामान आपको बेहोश कर देगा। क्या? एलेसेंड्रा चिल्लाई।